हेलो दोस्तों, ग्रोफर पर दोबारा खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना खुद का स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं और अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हैं, तो सबसे पहला चैलेंज आपके सामने ये रहेगा कि खुद की जो वेबसाइट है, अपने बिजनेस की जो ऑनलाइन सेलिंग की वेबसाइट है, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें। तो आज की इस वीडियो में मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और उनको कंपेयर करते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है, किस में हम क्विकली वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, अपना खुद का एक ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये शॉपिफाई पर आ चुका हूँ। ये शॉपिफाई मेरे पास है। यहाँ पर हम अपना एक ट्रायल क्रिएट करते हैं। ये मैंने ट्रायल पर क्लिक कर दिया है, तो ये मेरे पास सेटअप आ गया है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग पर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद ये मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। मेरे पास फिजिकल प्रोडक्ट है या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस मुझे दे रहा है, तो यहाँ पर मैं फिजिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद ये रीजन मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पर वो मुझसे अकाउंट की डिटेल ले रहा है, तो मैं इसको गूगल से साइन इन कर लेता हूँ। तो ये मैंने साइन इन कर लिया है, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये साइन इन करने के बाद ये अब मेरे पास स्क्रीन आ चुकी है, स्टोर बिल्डिंग योर स्टोर। तो ये मेरा एक स्टोर बिल्डअप हो रहा है और ये ऑलमोस्ट डन लिखा आ रहा है। तो ये अब पेज रीडायरेक्ट हो गया। ये मेरे पास इसका बैकएंड का एडमिन आ चुका है और 3 दिन का ये मेरे पास इस वक्त ट्रायल यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर ये मेरे पास लेफ्ट साइड में मेन्यू आ रहा है, तो मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी तरीके से इसको रन कर सकूं, इसका फ्रंट एंड इंटरफेस कैसे मुझे दिखेगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऑल स्टोर। तो मैंने ऑल स्टोर पर क्लिक किया है, तो ये एडमिन शॉपिफाई पर एक ब्लैंक पेज मेरे पास आ गया है और यहाँ पर अब माई स्टोर लिखा आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इस पर क्लिक किया है जैसे ही मैंने, तो ये मेरे पास लेके आया है कि आप 3 डे योर ट्रायल एंड, ये एक मेरे पास ये मैसेज आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट का कुछ आ रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ओके, यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। ओके, शॉर्ट स्लीव टी शर्ट ही कर लेते हैं। मैं प्रोडक्ट इसकी ऐड कर लेता हूँ और कैटेगरी में इसकी अपैरल एंड एसेसरीज दे देता हूँ और इसको फिलहाल हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम देखते हैं कि क्या इसका कंटिन्यू सेटिंग अप। ये इसका प्रीव्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने प्रीव्यू पर क्लिक किया है, तो ये मेरे पास इस वक्त ये स्टोर आ चुका है। ये मेरे पास स्टोर है। कैटलॉग पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर कैटलॉग आ रही है, माई स्टोर आ रहा है और यहाँ पर ये माई स्टोर पर मैंने क्लिक किया है, तो ये मेरे पास कुछ ब्लैंक पेजेस आ रहे हैं। तो इस पर मेरा ख्याल है कि मुझे ये इसको सेटअप करने के लिए थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए और कुछ मुझे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसको लर्न करने के लिए। इसके अंदर क्या किस तरीके से मैं मज़ीद प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता हूँ और उसके बाद इन प्रोडक्ट्स को किस तरीके से मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ अपने स्टोर में। ये मेरे पास स्टोर आ रहा है और उसके बाद अगर कोई कस्टमाइज पेजेस मैंने क्रिएट करनी है, तो वो ऑप्शन मुझे कहाँ मिलेगा। थोड़ी सी मुझे यहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस हो रही है कि मैं यहाँ पर कहाँ से जो पेजेस हैं, अबाउट अस का पेज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं फूटर को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये कंटेंट पर क्लिक करके देख लेती हैं। नो, यहाँ पर ये ऑनलाइन ओके, ऑनलाइन स्टोर में ये मेरे पास पेजेस आ रहे हैं, तो मैंने पेजेस पर क्लिक किया है, तो ऐड पेज पर क्लिक कर देती हैं और यहाँ पर ये मेरे पास आ रहा है अबाउट अस।
अबाउट अस आ गया है, लेकिन यहाँ पर अब मैं अबाउट अस ये मुझे ये एडिटर आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास पेज मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा और उसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर विजिबिलिटी मेरे पास आ रही है, ये विजिबल हो चुका होगा, हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर कहाँ पर ये विजिबल हुआ है, ये अभी मुझे नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पर विजिबल हुआ विजिबल। और ये डेट को हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर मैं अगर विजिबल कर दूं तो ये विजिबल है, डिफॉल्ट पेज है, सर्च इंजन का प्रीव्यू भी दे रहा है, यहाँ पर एसईओ में इसका सेट कर सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कहाँ पर इसको कैसे मेन्यू में ऐड कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर नेविगेशन में हम चेक कर लेते हैं, ये मेन मेन्यू मेरे पास आ रहा है, मैं मेन मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं ऐड न्यू मेन्यू, और ये मैं अबाउट अस कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने अबाउट अस कर दिया है और यहाँ पर पेजेस है मेरे पास और उसके बाद अबाउट अस है, ये मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो थोड़ी सी एफर्ट के बाद ये मेरे पास यहाँ पर अबाउट अस मैंने ऐड तो कर दिया है, लेकिन स्टिल मेरे पास यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा। ये क्यों शो नहीं हो रहा, आई डोंट नो कि ये किस तरीके से शॉपिफाई में यहाँ पर शो होगा। तो पेज तो मैंने क्रिएट कर लिया है, सेव मेन्यू पर क्लिक करके देखते हैं, मेन्यू अपडेटेड, और अब मैं देखता हूँ कि अब मेरे पास ये पेज अपीयर हो चुका है अबाउट अस का। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं अबाउट अस पर क्लिक करता हूँ और ये मैं पेजेस में आ रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मैं अबाउट अस के पेज को ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये पेज कंटेंट के लिए एआई जनरेटेड भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, टोन यहाँ पर मैं चूज कर सकता हूँ, ये एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए, एक इंटरेक्टिव पेज डिज़ाइन करने के लिए थोड़ा मुझे टाइम यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं एक बिगनर हूं तो शॉपिफाई पर स्टोर सेटअप करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा लर्न करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स को किस तरीके से मैं ऐड कर सकता हूं, और उसके बाद जो इसका थीम है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर थीम भी मेरे पास आ रहा है तो इस थीम को कैसे हम ऐड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ये मेरे पास ऐड है, करके देख लेते हैं कि ये मैंने ऐड कर दिया स्पॉटलाइट को, और इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी आ रहा है, तो लेकिन अभी कस्टमाइज करने से आई थिंक कि मुझे पब्लिश भी करना है, उसके बाद ही मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये थीम मेरे पास ऐड हो गया है, इसको आई थिंक मुझे पब्लिश करना पड़ेगा, और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आफ्टर यू पब्लिश दिस पेज यूर ऑनलाइन थीम पब्लिश्ड हो चुका है, योर पासवर्ड टू रिमूव द पासवर्ड सेलेक्ट ए प्लान। तो मैनेज पासवर्ड यहाँ पर कुछ पासवर्ड का भी दे रहा है, ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये पासवर्ड अप्लाई करने के बाद मैं अपने थीम को चेंज कर सकता हूँ। अब ये होम पेज है मेरे पास, तो मैं होम पेज को कैसे इसको चेंज कर सकता हूँ, ये भी मुझे देखना पड़ेगा कि होम पेज को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड किया है, लेकिन अभी तक मैं अपने स्टोर को सेटअप नहीं कर सका। तो एज अ बिगनर आई गेस के मुझे इस पर काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इसको क्रिएट करने में, और इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा एज कंपेयर टू शॉपिफाई उडू को देखते हैं कि उडू में ई कॉमर्स स्टोर को कितना क्विकली और किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो तो सबसे पहले हम udu.com में वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास udu.com वेबसाइट ओपन हो चुकी है।
अब यहाँ पर मैं कौन या ई कॉमर्स यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होगा, या फिर एप्स पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर ई कॉमर्स ये मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि शॉपिफाई मुझे सिर्फ 3 डेज का एक ट्रायल दे रहा है, और डेमो डाटा भी मैं अपलोड नहीं कर सका। तो प्रोडक्ट मैंने ऐड की है, अभी स्टोर को भी उस तरीके से हम क्रिएट नहीं कर सके, लेकिन उडू में यहाँ पर मेरे पास स्टार्ट नाउ इट्स फ्री आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ट्रायल स्टार्ट होने जा रहा है, तो यहाँ से मैं डेटाबेस को क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इंडस्ट्री को भी चूज कर सकते हैं हम। तो मैं ब्राउज ऑल इंडस्ट्रीज करता हूँ, तो अगर यहाँ पर मेरे पास ये कोई यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रीज उर्दू ने यहाँ पर मेंशन की है, तो यहाँ पर अगर कोई रिलेटेड हमारे पास इंडस्ट्री है जो जिसका हम स्टोर क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्लॉथिंग स्टोर को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और ये 15 दिन का मुझे ट्रायल देगा विद फुल फीचर्स। ऑल एप्लीकेशंस इसके अंदर इंस्टॉल्ड होंगी। तो अगर लेकिन मैं इसको फ्रीली यूज करना चाह रहा हूँ उर्दू को, तो ऐप से हम सिर्फ इस एप्लीकेशन को, ई कॉमर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं अभी क्लॉथिंग स्टोर पर आता हूँ और इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि ये हमें क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है। कंपनी नेम मैं डेमो कर देता हूँ, और यहाँ पर कंपनी साइज में या ये कर देता हूँ, और डेमो डाटा को ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है उर्दू में कि हम डेमो डाटा को लोड करके इसको वैल्यूएट कर सकते हैं। तो मैं इसको डेमो डाटा क्लिक कर देता हूँ और इसको स्टार्ट नाउ कर देता हूँ। शॉपिफाई में कहीं पर भी मुझे जब स्टोर सेटअप कर रहे थे तो डेमो डाटा का ऑप्शन मुझे नहीं मिला जहां पर मैं डेमो डाटा को ऐड करके उसको वैल्यूएट कर सकूं एज अ बिगिनर। लेकिन उडू मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि मैं डेमो डाटा के साथ अपने स्टोर को सेटअप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो क्लॉथिंग स्टोर है उसको उडू मेरे लिए सेटअप कर रहा है। तो होपफुली 1 से 2 मिनट में ये जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टोर मेरा सेटअप हो चुका है, ई कॉमर्स स्टोर सेटअप हो चुका है। इसमें ये जो एक क्लॉथिंग स्टोर के लिए एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल भी इंस्टॉल कर दिया है। लेकिन अभी हम जो अपना फोकस है वो वेबसाइट पर करते हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो यहाँ पर वेबसाइट पर सिंपली मैंने क्लिक किया है, तो ये इस वक्त मेरे पास जो रेडीमेड मेरा एक स्टोर है वो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। और यहाँ पर मैं शॉप पर क्लिक करता हूँ, लोगो भी क्रिएट हो चुका है, एक लोगो क्रिएट हो चुका है, उस पर शॉप पर मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, और ये ऊपर मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, इंडियन वियर आ रहा है, और उसके बाद ये सब कैटेगरीज भी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको अवेलुएट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर सॉर्ट बाई मैं कर सकता हूँ लो प्राइसेस हाई प्राइसेस के साथ, और यहाँ पर जो लिस्ट व्यू के अंदर मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। सिंपली हम क्लिक करते हैं तो ये प्रोडक्ट के डिटेल पेज पर भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अबाउट अस के पेज को हम देखते हैं कि कैसे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन देखूं तो क्विकली मेरे पास यहाँ पर मेन्यू नज़र आ रहा है। मेरा कोई सेपरेट यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा कि एडमिन मेन्यू और यहाँ पर जो फ्रंट एंड मेन्यू है, तो मेरे पास न्यू है राइट साइड में, तो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ। तो ये मेरे पास ओपन हो चुका है, यहाँ पर न्यू पेज आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। तो मैं न्यू पेज पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डिफरेंट न्यू पेजेस का यहाँ पर ये पेजेस के एग्जाम्पल के साथ आ रहे हैं। तो ये अबाउट आ रहा है, मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ,
और यहाँ पर मेरे पास ये इसने वो मुझे डिफरेंट लेआउट सैंपल दे दिए। तो मैं अगर किसी भी अब ये हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि न्यू पेज और इस पेज का टाइटल क्या है और इसको मेन्यू में ऐड करना है। मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया, ये अबाउट का पेज ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर, और ये मेरे पास इधर विजेट्स आ चुके हैं। ये यहाँ पर डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस हैं एडिट करने के लिए। आई थिंक मैं अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर लिया है, तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। इनको हम डिटेल के साथ देखते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ अपनी वेबसाइट को देखते हैं कि हम इसको किस तरह क्विकली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास पेज आ चुका है, मेन्यू में भी आ चुका है। शॉप पर मैं क्लिक करता हूँ तो शॉप पर भी आ चुका है। मैं न्यू करता हूँ और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है। टी शर्ट, ब्लू टी शर्ट में यहाँ पर कर देता हूँ ब्लू टी शर्ट, और यहाँ पर बारकोड भी मैं दे सकता हूँ अगर यहाँ पर बारकोड, और इसकी इन्वेंटरी ट्रैक करनी है। सेल प्राइस वो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने सेल प्राइस देना है। सेल टैक्स भी मैंने ऐड कर दिया है। वेबसाइट कैटेगरी कौन सी होगी, ओके इंडियन वियर के अंदर मैं कर देता हूँ। पॉज कैटेगरी में ऐड करना है, अगर ऐड करना होगा तो यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये मेरे पास इंडिविजुअल पेज आ गया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास प्रोडक्ट ब्लू टी शर्ट पब्लिश भी हो चुकी है। यहाँ पर मैं शॉप पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं व्यू अपना चेंज कर लेता हूँ। इंडियन वियर में हमने ऐड की थी, तो ये सबसे नीचे मेरे पास ये प्रोडक्ट भी आ चुकी है। तो मैंने डेमो डाटा किया था, तो डेमो डाटा के बगैर भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही क्विकली उडू में एज अ बिगनर मैंने अपना एक ऑनलाइन ई कॉमर्स जो सेटअप है वो कर लिया है। और एज कंपेयर टू शॉपिफाई जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी मुझे इसमें इजी लग रही है। फ्रंट एंड से ही मैं चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर सिंपली मुझे न्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद अगर हम पेजेस को भी ऐड करते हैं तो यहाँ पर एडिट करने के बाद ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू अपने एक रिच और इंटरेक्टिव पेज को क्रिएट कर सकते हैं। जबकि शॉपिफाई में हमने देखा था कि सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा और इतना इंटरेक्टिव पेज बनाने के लिए शायद हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़े। तो ई एज कंपेयर टू ये अनपब्लिश आ रहा है, इसको पब्लिश करना है तो सिंपली पब्लिश पर मैं क्लिक करूंगा, पब्लिश भी हो जाएगा और यहाँ पर एसईओ भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो एज कंपेयर टू शॉपिफाई उडू मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगा है अगर ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करना है। तो एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स शॉपिफाई बहुत ही क्विकली अपना स्टोर में उडू में सेटअप कर सकता हूँ।